मार्केट नंबर 1 से। ये मेरे पीछे आशाराम बापूजी महाराज की तस्वीर है ये, और ये सुप्रचार यात्रा निकाल रहे हैं यहाँ से। तमाम उनके श्रद्धालु आज मार्केट नंबर 1 में यहाँ पर पूरे मुख्य रोडों का भ्रमण कर रहे हैं। साथ में देख रहे हैं यहाँ पर उनके प्रचारक रामा भाई जी मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ श्यामलाल बांगा जी जो मार्केट नंबर 1 के प्रधान हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर उनका प्रवचन चल रहा है और तमाम लोग यहाँ पर उनके अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं। सिंह सभा गुरुद्वारे के एकदम साथ में है। आप देख रहे हैं झंडे लेकर ये श्रद्धालु जो है आशाराम बापूजी की सु यात्रा निकाल रहे हैं आप ये, और यहाँ पर रामा भाई जी अपना संबोधन कर रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप हिंदुस्तान विजन के माध्यम से। चल रहा है और एक के बाद एक सनातन संस्कृति की संतों पर कुठाराघात किया जा रहा है। कभी भी दूसरे धर्म और वर्ग के अनुयायियों के लिए कभी वेब सीरीज नहीं बनती, लेकिन हिंदू साधु संतों के ऊपर कभी वेब सीरीज बन जाती है, कभी सीरियल बन जाते हैं, कभी पिक्चरें बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी बड़ी साजिश है सनातन धर्म को क्षति पहुंचाने के लिए, सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए। और जो सनातन धर्म को ऊंचा उठाने वाले संत हैं, जैसे उसमें विश्ववंदी संत आसाराम जी बापू जी का नाम आता है, जिन्होंने 55 वर्षों में पूरे देश भर की यात्रा करते करते अनेक अनेक प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य हुए। ऐसे विश्ववंदी संत आसाराम जी बापू जी जिन्होंने पूरे देश भर में 450 आश्रम खुलवाए। यहाँ फरीदाबाद में भी बापू जी का आश्रम है, और जहाँ उस आश्रम के द्वारा पूरे फरीदाबाद में अनेक अनेक प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य अनवरत रूप से किए जा रहे हैं आज भी। चाहे फिर तुलसी पूजन दिवस हो, मातृ पितृ पूजन दिवस हो, जेल में सत्संग हो, या फिर अभी गर्मी के दिनों में अलग अलग जगहों पर छाछ वितरण, शरबत वितरण और अनेक अनेक प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य किए जा रहे हैं। तो 55 वर्षों से बापूजी ने पूरे देश भर की परिक्रमा करके अलग अलग जगहों पर कितने सारे आश्रम ऐसे खोले। 40 से 50 गौशालाएं चल रही है, 40 से 50 गुरुकुल चल रहे हैं, 1400 योग विधान सेवा समिति, 17,000 बाल संस्कार, अनेक अनेक प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य जो बापूजी के द्वारा सेवा प्रकल्प चलाए जा रहे हैं अनवरत रूप से। पर वहीं बापूजी के बढ़ते हुए वर्चस्व और उनके देवी कार्य और सेवा कार्य और सनातन का प्रचार को देखते हुए कहीं न कहीं विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियों ने जो इस देश में आकर के धर्मांतरण करना चाहते हैं, भोले भाले हिंदुओं को ईसाई बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों ने बापूजी को झूठे केस में फंसाकर पोक्सो एक्ट लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमेशा जब जब इस धरती पर भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष आते हैं तो कोई ना कोई आरोप प्रत्यारोप उनको लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश टेढ़ा केड़ा कही गया रावण कौरव कंस। इतिहास उठाकर देखिए, रावण का सर्वनाश हुआ, कंस का सर्वनाश हुआ, दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, पांडव 5 थे, कौरव 100 थे और इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन उन सब पर एक श्री कृष्ण भारी थे, क्योंकि सत्य थे और श्री कृष्ण के साथ जो है अर्जुन के साथ श्री कृष्ण जी थे। तो ऐसे ही हमेशा धर्म कार्य में रुकावट पेश आती है, लेकिन भगवान की मर्जी ही उसे मिटाती है। हटा सकता नहीं कोई दुनिया के जुबानों को, ये हानि लाभ यश अपयश तेरी भक्ति बढ़ाते हैं। लोगों का काम तो सिर्फ कहना है, कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ रीत जगत की ऐसी, यहाँ हर सुबह की शाम हुई, यहाँ अपनी तुपनी क्या बात करें, यहाँ सीता भी बदनाम हुई। सीता परीक्षा देते 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 अंत में धरती माता से प्रकट हुई, धरती माता में ही विलीन हो गई। फिर लोग रोते रहे, जब महापुरुष धरती पर आते हैं हम उनकी कद्र नहीं करते, उनको पहचानते नहीं। लोगों ने भगवान बुद्ध पर भी आरोप लगाए, लोगों ने भगवान महावीर पर आरोप लगाए, लोगों ने संत कबीरदास जी पर भी नाना प्रकार के आरोप लगाए। सब पर इस देश में, इस संस्कृति में, चाहे वो भारत की संस्कृति हो, चाहे किसी भी देश की, मिस्र, रोम, यूनान, भारत, कहीं भी अगर कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हुए हैं तो वहां के लोगों ने, वहां की सत्ता ने, वहां के विधर्मियों ने ऐसे संतों को लांछन लगा करके, बदनाम करके समाज से उनको दूर करने का प्रयास किया गया। क्योंकि वो संत अगर समाज में होते हैं तो किसी की बीड़ी छूट जाती, किसी की सिगरेट छूट जाती है, किसी की शराब छूट जाती है, किसी का नशा छूट जाता है, और ऐसा समाज को वो उन्नत करते हैं अपने सत्संग के माध्यम से। यहाँ 17,000 बाल संस्कार जिनको भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है, 20,000 युवा सेवा संघ जिसमें युवा धन जो पूरे करोड़ों करोड़ों की संख्या में, क्योंकि आज युवा धन नष्ट हो रहा है। युवा धन की सुरक्षा कौन करेगा? वो युवा जो भारत का, जैसे कभी विवेकानंद
स्वामी राम तीर्थ, ऐसे गुरु गोविंद सिंह, ऐसे महापुरुष जो धर्म के लिए, संस्कृति के लिए नहीं। गुरु गोविंद सिंह ने तो अपने नन्हे मुन्ने बच्चे उनके दीवार में चिन गए, लेकिन अपने धर्म और संस्कृति की सेवा नहीं छोड़ी। गुरु तेग बहादुर बोले, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपने प्राण भी गंवा दिए। ऐसे पंजाब में जहां सिख थे, ऐसे सिखों के बीच में भी ईसाई लोग घुस करके, जब बापूजी बाहर थे 1% वहां धर्मांतरण था, लेकिन आज 100 में से 15% जो सिख समुदाय के ही हैं वो ईसाई बन गए हैं। उल्लासनगर मुंबई में सिंधी समाज के ही लोग, कम से कम 40,000 लोग जो है वो जो है ईसाई बन गए। तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को रक्षा करने वाले संतों को बदनाम कर रहे हैं। तो आज एनआईटी क्षेत्र में ये सुप्रचार यात्रा निकली। एलईडी पर बापूजी की सत्यता को दर्शाते हुए अनेक प्रकार के वीडियो सत्संग यहाँ प्रसारित किए जा रहे हैं, अभी चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज इस एनआईटी क्षेत्र में, हमारे एनआईटी क्षेत्र के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं हमारे श्याम बांगा जी, और आज बहुत सारे मुख्य अतिथिगण एनआईटी क्षेत्र के पधारे हैं। सुशील भाटिया जी, मैं चाहूंगा सुशील भाटिया जी भी आज 2 शब्द कहेंगे, क्योंकि धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो आइए हम गौ माता की रक्षा करें, हम संतों की रक्षा करें, हम गंगा माता की रक्षा करें, हम गीता का ज्ञान जन जन तक पहुंचाए, अपने जीवन में उसको धारण करें। आप सबको नमस्कार जी, जय श्री राम। आज की संस्कृति रक्षा यात्रा फरीदाबाद के एनआईटी औद्योगिक क्षेत्र 1 नंबर मार्केट में पहुंची है। मैं सनातन संस्कृति रक्षा यात्रा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जिस तरह से अभी रामा भाई जी बता रहे थे, बहुत ही ज्यादा जरूरी है सनातन की रक्षा करना। जिस तरह से धर्मद्रोही लगातार अपने कुत्सित प्रयास कर रहे हैं धर्म को खतरे में डालने के लिए, तो जब तक हम सभी लोग सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए आगे नहीं आएंगे, तो इसी तरह से जो विद्रोही हैं वो हम पर हावी होते चले जाएंगे। आज मैं देख पा रहा हूं कि हमारी माताएं बहनें इस संस्कृति रक्षा यात्रा में शामिल हुई हैं। ये हर्ष का विषय है। चाहे संख्या कम है, लेकिन मैं समझता हूं कि नारी इतनी सशक्त है कि एक एक नारी 100 पर भारी है। तो सभी जब अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए सामने आएंगे, तो मैं इस मित्र को, जो हमारा वर्षों नहीं सदियों नहीं इतना पुराना, जो 5000 वर्ष का पूर्व का जो सनातन संस्कृति का इतिहास है, मैं पिछले दिनों टीवी पर महाभारत देख रहा था कि कितना हमारे जो ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, उनमें कितनी अपार शक्तियां थी। तो वो ना किसी और धर्म में देखने को मिलती है, ना ही कुछ और देखने को मिलता है कि उनमें इतना महत्व है। एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म ही हमारा असली धर्म है, और हमें इसकी रक्षा के लिए हमेशा से ही आगे आना होगा। मेरा तो इस जो भी, जहां तक मेरी बात पहुंच रही है, मेरा तो सिर्फ उनसे इतनी आग्रह है कि अपने बच्चों को कम से कम मंदिर गुरुद्वारों में जरूर भेजें, ताकि उनको ज्ञान हो। आज की जो युवा पीढ़ी है वो इसलिए पथ से थोड़ा सा नीचे उतर गई है क्योंकि वो मंदिर गुरुद्वारों में नहीं जाते। हम बचपन से मंदिर गुरुद्वारों में जा रहे हैं, तभी हमें जो है इस धर्म से हम जुड़े हुए हैं। मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि आज ये सनातन रक्षा यात्रा का भी उद्देश्य यही है कि सनातन संस्कृति के साथ दोबारा से जुड़े। जो मतांतरण करने वाले हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें।
यही मेरा आग्रह है। आज मुझे श्याम बांगा जी, रामाबाई जी ने मेरे से आग्रह किया कि आपने शाम को आना है, मैं यहाँ पर आया हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हमारे साथ युवा साथी भी हैं, क्या कहेंगे आज इस सनातन संस्कृति यात्रा निकली? हरिओम। और आज जैसा समय समय पर देखने को मिलता है, संत श्री आसाराम बापूजी द्वारा सनातन धर्म को जागरूक करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये हमारी मार्केट में आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मार्केट में आके हमारी मार्केट के व्यापारियों को, ग्राहकों को जागरूक करते हैं, सनातन के बारे में बताते हैं। और उनसे बड़ी जो संगत बापूजी की जो शिष्य हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर मतलब इस देवी कार्यों में, इस जो भी यात्रा निकलती है, सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि बापूजी के उद्देश्य पर ये काम कर रहे हैं और हमारे रामा भाई हमेशा इस कार्य में लगे रहते हैं। हमारे मार्केट के श्याम बांगा जी व पूरी टीम जो भी है इस कार्य में हमेशा लगी रहती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन कार्यों के लिए मार्केट में आकर लोगों को जागरूक करते हैं और आगे ऐसे ही करते रहें। बाजार से हमेशा सपोर्ट मिलेगा, बाजार हमेशा साथ खड़ा दिखेगा। जय श्री आसाराम जी के प्रमुख सेवादार जो हैं और मार्केट नंबर 1 के प्रधान श्यामलाल बांगा जी भी इस यात्रा को पूरा सहयोग दे रहे हैं और बराबर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच में आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि संत महापुरुष ने आग लगी आकाश में, झड़झड़ भय अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। बहुत विरले विरले संत इस धरती पे आते हैं। बापू साक्षात इस धरती पे महापुरुष है, ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी की दर्शन वडभागी पावे, ब्रह्म ज्ञानी को कौन पहचावे। देखो, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा गाई नहीं जा सकती। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ इतना ही कहूँगा, मेरी टीम, हमारे कालू चौधरी जी, रामाबाई और सुशील भाटिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो समय समय पर बापूजी की कोई भी यात्रा हो या मार्केट में जल की व्यवस्था होती है कि हमेशा मेरे साथ खड़े मिलते हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और पूरी जो संगत यहाँ पे आए उनका भी धन्यवाद हूँ, रामा भाई का भी धन्यवाद। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा और मीडिया भाइयों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मातृशक्ति हमारे साथ है, वो भी बोलेगी कुछ। यात्रा के ऊपर तो आएगी। सभी को नमस्कार। जोर से बोलो। ये यात्रा आप देख रहे हैं यहाँ पर संत आशाराम बापू जी की शोभा यात्रा निकली जो कि सनातन को मजबूत करने के लिए। और उन्होंने एक ही आह्वान किया कि सभी सनातन से जुड़े और सनातन के साथ जुड़ने के साथ साथ एक मातृशक्ति अभी भी कुछ बोलना चाहती है। हरिओम। बापूजी से मैंने दीक्षा 2000 में ली थी और बापूजी के समक्ष आके निकट आके जो मैंने सीखा, मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो उससे मेरा जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा वो बापूजी की वजह से बढ़ा। आज मैं जो अपने जीवन में सफल हुई हूँ उसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरुदेव सर श्री आसाराम बापूजी को ही देती हूँ, जिनकी वजह से मैं अपनी हर मुश्किलों का सामना दृढ़ता से कर पाई हूँ। जब भी मैं हिम्मत हारती हूँ तो मेरे सामने एक नाम आता है और गुरु, क्योंकि मुझे पता है मैं जब भी हिम्मत हारूंगी तो वो मेरे साथ रहेंगे और मेरे माता पिता हमेशा मेरे साथ रहेंगे। इसलिए मैं हमेशा उनका धन्यवाद करती हूँ इसके लिए। तमाम यात्रा यहाँ पर देख रहे हैं, मातृशक्ति यहाँ पर निकल यात्रा में शामिल हुई और सब सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए। और आशाराम बापूजी का भी प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबों ने उन्हें बताया कि ये जो कानून परिस्थितियों में उनको जेल में डाला गया वो गलत है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।